स्वागत है दोस्तों आपका इस न्यू वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा के एक ऐसे केस की जिससे हिंदुस्तान की पूरी रूह कांप गई। NCRB के हिसाब से हर 8 मिनट में एक इंडियन बच्चा गायब होता है। दिल दहलाने वाली बात तो ये है, ये जो हैवान होते हैं ये इंसानी रूप में घूमते हैं। जो बच्चे खुद से घर से भागकर आते हैं या तो वो मजदूरी करते हैं या वो क्रिमिनल गैंग में शामिल हो जाते हैं, या फिर ज़्यादातर बच्चे ऑर्गन ट्रेडिंग जैसी मार्केट में जाकर अपना वजूद खो देते हैं। और कुछ बच्चे हैवानों के हाथ लग जाते हैं जो उनको काट कर खा जाते हैं। जी हाँ, मैं कैनिबल्स की बात कर रहा हूँ, जो इंसान होते हुए भी इंसानों का मीट खाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नोएडा के अंदर। 2005 में निथारी पुलिस स्टेशन में औरतों और बच्चों की मिसिंग कंप्लेन आनी शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इस बात को कहते हुए इस मामले को ठुकरा दिया कि जो ये पेरेंट्स है ये अपने बच्चों की उम्र कम लिखवाते हैं, जो गायब हो रही है मेजर्स गायब हो रहे हैं। ठीक उसी वक्त 2005 में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे एंड उनके पास से जो नाला जाता था, जब उनकी बॉल वहां पर गई, उन्होंने नाले में एक इंसान का हाथ देखा। जब लोगों ने इसके बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस ने बोला कि वो इंसान का हाथ नहीं, किसी जानवर का हाथ हो सकता है, और इस मामले को यहीं दबा दिया। लोगों का तो यह भी मानना था कि जिस हिस्से से बच्चे गायब हो रहे हैं वहां पे एक भूत का साया है। 7 मई 2006 26 साल की लड़की पायल, उसके पिता निथाई पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आए। पायल के पिता के हिसाब से उसकी बेटी मोनिंदर सिंह पादिर के घर गई थी। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मोनिंदर पादिर के घर पहुंची तो पादिर अपने घर पर नहीं था। उसका एक सर्वेंट सुरेंद्र कोहली उस जगह पर था। तो पुलिस ने सुरेंद्र कोहली से ही पूछताछ शुरू करी एंड पूछताछ में कोहली ने साफ मना कर दिया कि मैं इसको नहीं जानता। पुलिस इस मामले को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से उनको लग रहा था कि ये शायद इसकी बेटी कहीं और भाग गई हो। और पायल के पिता नंदलाल भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक चुके थे। लेकिन एक पिता हार कैसे मान सकता है, क्योंकि उसकी बेटी जो गायब थी। नंदलाल ने एसएसपी को अप्रोच किया। जब एसएसपी ने इस इन्वेस्टिगेशन को देखा तो उन्होंने पायल का फोन ट्रेस कराया। जब पायल का फोन ट्रेस किया गया तो उसकी लास्ट लोकेशन D5 बंगलो के पास पाई गई, जो मोनिंदर पादिकर का है। जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली तो ये केस एक नए मोड़ पर गया। कॉल रिकॉर्डिंग्स में पता चला कि ठीक पायल के गायब होने से एक दिन पहले पायल की काफी लंबी बात हुई थी सुरेंद्र कोहली से, जो मोनिंदर पादिकर का नौकर है। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जब सुरेंद्र कोहली से पहले पूछा गया था पायल के बारे में, तब उसने पायल के बारे में बताने से सब कुछ इनकार कर दिया था, और अब उसी की बात यहाँ पे सामने आ गई। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया, बट जल्द ही उसके मालिक मोनिंदर पादिकर ने उसको बेल दिला दी, क्योंकि पुलिस के पास कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा कोई और सबूत नहीं था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे पूरे देश की रूह कांप गई। 29 अक्टूबर 2006 सेक्टर 31 बंगलो नंबर D5 के पीछे वाले नाले में लोगों को औरतों और बच्चों के पन्नियों में लपटे हुए शव मिले। वो भी एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 11 से ज्यादा शव। सुरेंद्र कोहली उस दिन बंगलों पर अकेला था एंड उसका मालिक पादिकर अपनी फैमिली से मिलने चंडीगढ़ गया हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब पूरे देश की ये मांग हो रही थी कि उन बच्चों को, उन औरतों को जस्टिस मिले। प्रेशर इतना ज्यादा था कि 10 जनवरी 2007 को पुलिस ने इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई ने दोनों लोगों को 60 दिन तक अपनी कस्टडी में रखा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मोनिंदर पादिकर अपने D5 बंगले में अकेला रहता था अपने नौकर के साथ, एंड मोनिंदर पादिकर कॉल गर्ल्स को भी बुलाया करता था। 27 फरवरी 2007 सुरेंद्र कोहली ने खुद ही अपना गुनाह कबूल लिया। वार्निंग, इसके आगे आप जो भी सुनोगे देखोगे वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। 9 फीमेल चिल्ड्रन, 2 मेल चिल्ड्रन एंड 5 अडल्ट वुमेन, इन सबको सुरेंद्र अपनी बातों में बहलाकर D5 बंगलों में ले गया और इन सभी का मर्डर कर दिया। यहाँ तक ही नहीं, उसने उन लोगों की डेड बॉडी के साथ भी संबंध बनाए। और सुरेंद्र की हैवानियत यहाँ तक भी नहीं रुकी। डेड बॉडी के साथ सेक्स करने के बाद वो उनको किचन में ले जाता एंड उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता था एंड उन्हीं का गोश्त खाता था, एंड जो टुकड़े बच जाते थे उनको पीछे वाले नाले में पन्नी में लपेट कर फेंक दिया करता था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से पता चला जो उस एरिया का वॉचमैन था उसको मोनिंदर पादिकर पैसे दिया करता था। पुलिस और अथॉरिटीज की लापरवाही से जो लोगों की जान बच सकती थी वो भी नहीं बच पाई। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ने अपनी एक एक्सपर्ट टीम भेजी इस मामले की जांच करने के लिए। तो जांच में पता चला जो लोगों के शव थे उनकी बॉडी पर ऐसे प्रिसाइजली कट लगाए गए थे कि लग रहा था कि उनके ऑर्गन निकाल कर बेचे गए हो, और ये सब इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि इनके बॉडी के ऑर्गन बेचे गए हो बाहर। हिम्पा हार्डल के रेप और मर्डर केस के लिए इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि इलाहाबाद कोर्ट ने मोनिंदर पादिकर को इनोसेंट घोषित कर दिया एंड जल्द ही सुरेंद्र की फांसी की सजा भी रुक गई एंड उन दोनों को उम्र कैद सजा हो गई। सोचने वाली बात है कि सुरेंद्र कोहली का एक साइको था। सुरेंद्र कोहली ने इतना कुछ करा, फिर भी उसके चेहरे पर ना कोई डर था ना कोई दुख। जब भी उससे इन्वेस्टिगेशन होती थी वो हंसता रहता था। सुरेंद्र जैसे ना जाने हमारे देश में कितने हैवान हैं। हमारे देश में ऐसे 50 केस है
इसमें से सिर्फ सुरेंद्र के 17 से 18 केस है, यानी बाकी के बचे हुए हैवान अभी भी बाकी है। आज भी भारत में काफी बच्चे गायब हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या व्यू है कि इन लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।